हिमाचल प्रदेश उबल रहा है एक अवैध रूप से बनी हुई मस्जिद के कारण, जिसे तोड़ने के लिए लोग सड़क पर हैं। जो हिंदू समाज का आक्रोश है वो इस बात को लेकर के है जो यहाँ अव्यवस्था फैली है। इस प्रकार के अवैध ढांचे जो हिमाचल में खड़े किए जा, परंतु सरकार अपनी पूरी शक्ति इस अवैध ढांचे को बचाने में लगा रही है। आप देख सकते हैं मारपीट जो यहाँ पे लाठीचार्ज इनके हो रहा है। देखिए, इस आंदोलन का मुद्दा जो विवादित स्ट्रक्चर है वो ढहाया जाए, ये मांग पहले से लेकर चलती आ रही है। क्या उत्तराखंड में जो हुआ वही हिमाचल में दोहराया जा रहा है? रोज नए लोग आ रहे हैं, कोई जमात वाले आ रहे हैं, कहीं आ रहे हैं जिनका अता पता ही कोई नहीं। क्या ये रोहिंग्या मुसलमान है? या फिर प्लान वो करने का है जिसका आइडिया 1947 में जिन्ना ने दिया था? सबसे बड़ा प्रश्न ये कि हिमाचल का हिंदू क्या इस योजना को विफल कर पाएगा? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हिमाचल प्रदेश भभक रहा है। शिमला के निकट संजौली का हिंदू सड़कों पर है और अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है, लेकिन हिमाचल की कांग्रेस सरकार उन्हीं हिंदुओं पर लाठी भांज रही है। आप देख सकते हैं जो पिटाई जो है हिंदू संगठन की, पुलिस लाठीचार्ज इस समय आप देखते हैं यहाँ पे भी जो बैरिकेड्स है वो तोड़ दिए गए हैं। हिमाचल के हिंदुओं ने पहले ही सरकार को चेता दिया था कि आज यानी 11 सितंबर 2024 को वो संजौली पहुंचेंगे और अपने हिंदू भाइयों का समर्थन करेंगे, परंतु हिमाचल की सुक्खू सरकार ने संजौली पहुंचने वाले सभी रास्ते बंद कर दिए और भारी पुलिस फोर्स लगा दी। लेकिन हिंदू भी भारी संख्या में एकत्रित थे और उनके ऊपर लाठियां पड़ते देख बाकी के राज्यों से भी हिंदू संगठन खड़े हो रहे हैं और हिमाचल पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड से हमारी 50 गाड़ी हिमाचल पहुंच रही हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से हम लोग भी जल्द से जल्द हिमाचल पहुंचेंगे। पर प्रश्न यह है कि संजौली में ऐसा क्या हो गया कि वहां का हिंदू सड़कों पर उतर आया? यानी वो हिंदू जो बड़ी बड़ी बातों पर भी अपने घर में बैठा रहता है, वो सड़कों पर उतर आया कैसे? ऐसा क्या हो गया? तो चलिए आज इसी को समझते हैं। तो भाई सबसे पहले तो इस चिर निंद्रा से हिंदुओं को उठाने का कार्य हिमाचल के एक दलित हिंदू कमल गौतम ने किया। ये जो है हिंदुओं की आवाज दबाने का प्रयास किया जा रहा है और कमल गौतम जो है अपने हिंदू समाज के लिए जान दे देगा, लेकिन इस आंदोलन से पीछे नहीं हटेगा। न्यूज़पेपर्स और पत्रिकाओं में छापा गया कि हिमाचल के संजौली में एक अवैध मस्जिद थी जिसके विरोध में हिंदू संगठन खड़े हो गए और उसके अगेंस्ट प्रदर्शन करने लगे। मांग उनकी ये है कि भाई इस अवैध ढांचे को तोड़ा जाए, पर वो अवैध ढांचा ना वहां पर 2010 से है, आज 2024 है, तो क्या हिंदुओं को वहां पर जागने में 14 वर्ष का समय लग गया? तो अभी क्या हुआ? अभी कौन सा ट्रिगर पॉइंट था? तो अभी की बात शुरू होती है 31 अगस्त 2024 से। एक 37 वर्षीय पुरुष जिसका नाम यशपाल है वो संजौली में घूम रहा था। अचानक से 6 लड़के उसी स्थान पर आए जहां वो घूम रहा था और उनकी यशपाल के साथ बहस हो जाती है। बहस ऐसी हुई कि उन 6 लोगों ने यशपाल को बुरी तरीके से पीट दिया। उन 6 लोगों के नाम जो थे ना वो गुलनवाज, सारिक, सैफ अली और रोहित थे। नहीं, मैंने आपको 4 नाम बताए हैं, 2 नाम बताए नहीं जा सकते क्योंकि वो जुवेनाइल है, माइनर हैं, 18 वर्ष से छोटे हैं, तो उनके नाम लिए नहीं जा सकते। अब यशपाल को पीटने के बाद ये 6 के 6 लोग संजौली में जो मस्जिद बनी हुई ना वहां पर जाकर छुप गए। जब हिंदू इकट्ठे हुए तो मस्जिद वालों ने उन लड़कों को छुपा कर ही रखा, बताया नहीं वो कहाँ हैं। मामला फिर पुलिस में चला गया और पुलिस ने फिर इन सभी लड़कों को, जो 6 के 6 लड़के थे, उनको पकड़ लिया। अब जब ये सब कुछ हुआ तो उसके बाद वहां का हिंदू जो 2010 से चिर निंद्रा में सोया हुआ था वो जागा और छुटपुट प्रदर्शन शुरू हुए। इतने में ही कांग्रेस के विधायक अनिरुद्ध सिंह ने 5 सितंबर को हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में इस मुद्दे को उठा दिया और बताया कि भाई ये जो मस्जिद है ना ये तो अवैध है। लेकिन अनिरुद्ध सिंह के इस क्लेम को ना कांग्रेस के दूसरे विधायक हरीश जनार था, उन्होंने रिफ्यूट कर दिया और कहा कि नहीं भाई साहब, आप गलत बोल रहे हो, ये मस्जिद 1960 से यहीं पर है और ये भूमि वक्फ लैंड है। लेकिन कांग्रेस विधायक अनिरुद्ध सिंह ने फिर कुछ पेपर्स दिखाते हुए सत्य को उजागर किया। बिना परमिशन के इन्होंने काम शुरू किया। 1950-60 जैसे बोले 2010 में शुरू आया सर, मेरे पास पूरा मैं रिकॉर्ड में यहाँ भी दूंगा। अब 2010 से 2024 तक यानी अब तक 30 से 35 नोटिस मस्जिद की अथॉरिटी को भेजे जा चुके हैं और इस ढांचे के निर्माण को रोकने के लिए कहा गया है, परंतु फिर भी निर्माण नहीं रुका और आज वहां पर 6 मंजिला इमारत इन्होंने खड़ी कर दी है। लेकिन उधर से ना वक्फ बोर्ड भी खड़ा हो गया और उन्होंने कहा कि नहीं, ये 30-35 नोटिस कोई मायने नहीं रखते, ये मस्जिद जो बन रही है
ये तो वक्फ की प्रॉपर्टी है। कमाल की बात यहाँ पर यह है कि 14 वर्षों से ये मुद्दा कोर्ट में चल रहा है, 44 हियरिंग हो चुकी हैं, पर आज तक ये नहीं पता चला कि ये भूमि किसकी है। आज अचानक से वक्फ बोर्ड भी उठकर आ गया और कहने लगा कि नहीं नहीं, भूमि तो हमारी है। अनिरुद्ध सिंह ने यह भी बताया कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी भी हिमाचल में घुस रहे हैं। ये कैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है प्रदेश में, जो रोज नए लोग आ रहे हैं, कोई जमात वाले आ रहे हैं, कहीं आ रहे हैं जिनका अता पता ही कोई नहीं। क्या ये रोहिंग्या मुसलमान है? मैं खुद अध्यक्ष महोदय एक दो जनों को जानता हूं जो बांग्लादेश से आए हैं, उसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। मैं इस सदन में आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को बोलूंगा। वहां के लोकल लोग बोल रहे हैं कि पहले तो केवल एक आधा आदमी ही आया था, कोई सलीम टेलर नाम का आदमी था जो यहाँ पर सबसे पहले आया था और उसने मस्जिद के निर्माण का कार्य शुरू किया था। लेकिन उस एक आधे आदमी के बाद बाहर से बहुत सारे लोग आए और उसी एक आधे आदमी ने बाहर से लोगों को बुलाया और यहाँ की डेमोग्राफी चेंज कर दी। नहीं, एक बंदा आया था तो जो भी है, अब हम बोल नहीं सकते, तो उसने इतना सारा यहाँ पर बाहर से बुला कर पूरा ही अपना वो इकट्ठा कर। और यहाँ पर हम लोगों की भी कंप्लेंट काफ़ी बार जाती रही है कि यहाँ पर लोग आते जाते हैं, बहुत तादाद में आते हैं। मतलब कभी हमें रुकना पड़ता है, बच्चे स्कूल से लेकर आ रहे हैं, हम बाजार से आ रहे हैं, तो हमें इन लोगों का देखना पड़ता है, ये रास्ता साफ कर दें तो हम जाएं अपने घर को। मामला केवल एक अवैध मस्जिद का नहीं है, मामला लव जिहाद से लेकर गौवंश के संहार तक और भूमि अतिक्रमण से लेकर डेमोग्राफिक चेंज तक कई जगहों पर जाता है। भाजपा जब सत्ता में थी तो हिमाचल प्रदेश में उन्होंने लव जिहाद के विरुद्ध एक कानून बनाया था, ऐसे ही तो नहीं बना दिया होगा। और ये जो अभी ईद बीती है, इसी को जावेद नामक एक दुकानदार ने गौवंश की फोटो डाली थी, जिसके बाद बहुत तगड़ा विवाद हुआ भी था और मंडी में भी अवैध मस्जिदों के समाचार आ रहे हैं। तो बात केवल एक आधे अवैध निर्माण की नहीं है, बात इससे बहुत आगे की है। और यहाँ पर ना हिमाचल को भी उत्तराखंड बनाने का प्रयास दिखाई देता है। कैसे, वो आगे देखते हैं। देखिए, हिमाचल प्रदेश में जो कुछ भी हो रहा है ना, वो कुछ बड़ा करने का प्रयास प्रतीत होता है। अदरवाइज इस प्रकार से इतनी बड़ी संख्या में लोग सड़क पर नहीं आते हैं। क्या करने का प्रयास हो रहा है वो आपको अभी आगे पता चलेगा, पर अभी ये देखते हैं कि हिमाचल में एक्चुअली में हो क्या रहा है। हिमाचल के स्थानीय लोगों को राज्य में डेमोग्राफी चेंज का खतरा दिखने लगा है अवैध घुसपैठ के कारण, और ये सब कोरोना काल के बाद बहुत तेजी से हो गया है। अभी जो खतरे वाला डेटा इन लोगों को दिख रहा है, ये डेटा जनगणना में तो आया नहीं है, क्योंकि 2021 में जनगणना हुई ही नहीं है, तो किसी को नहीं पता कि हिमाचल की डेमोग्राफी में क्या हाल हो चुका है। पर जो लोकल हिंदू संगठन है, उनके अनुसार जिन क्षेत्रों में पहले 100 मुस्लिम रहा करते थे, अब वहां 400 हैं और अधिकांश बाहरी हैं। कोरोना काल से पहले हिमाचल में 393 मीनार वाले ढांचे थे। केवल पिछले 4 सालों में यह संख्या 520 पार कर गई है और सिरमौर जैसे जिलों में तो यह संख्या 130 हो चुकी है। हिंदू जागरण मंच जैसी संस्थाओं के अनुसार ऐसे ऐसे स्थानों पर यह सब कुछ बन रहा है जहां पर एक भी नहीं रहता है। किसी व्यक्ति से जमीन खरीदते हैं, वहां पर इलीगल ढांचा खड़ा कर देते हैं, फिर वहां पर भारी लोग बुलाए जाते हैं और पूरे क्षेत्र की डेमोग्राफी बदलने लगती है। और जिस संख्या में हिमाचल के लोग सड़क पर प्रोटेस्ट करने उतरे हैं, वो स्पष्ट दिखा रहा है कि किस संख्या में ये विशेष समुदाय के भारी लोग क्षेत्र की डेमोग्राफी को बदल रहे हैं। ये भारी लोग यहाँ पर माहौल भी खराब कर रहे हैं, चाहे वो सोलन में दुकान लगाने वाला जावेद हो, जिसने पहले गौवध किया और उसके उपरांत व्हाट्सएप स्टेटस पर उसको डाल दिया, या फिर चंबा में रहने वाला भारी व्यक्ति हो जिसने मनोहर की हत्या कर दी, या फिर चोरी छिनैती जैसे अपराध हों, या फिर लव जिहाद जैसे मामले हों। हर क्षेत्र में ऐसे लोग अपराध बढ़ा रहे हैं जो बाहर से आए हैं। पर रुकिए, क्या ये सब कहीं और पर भी हुआ है? उत्तराखंड का केस देखते हैं। 2023 की एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 के बाद से केवल अगले 2 सालों में 400 नए मदरसे, मस्जिद और इस्लामिक कंस्ट्रक्शंस उत्तराखंड में कुकुर मुत्तों की तरह फूट गई। ऑर्गेनाइजर की जो रिपोर्ट आपको अभी स्क्रीन पर दिख रही है, उसके अनुसार लगभग 1300 छोटी बड़ी मज़ारें सरकारी भूमि घेर कर कब बना दी गई किसी को पता नहीं चला, और जिन अधिकारियों के नीचे ये सब हुआ है ना, उन पर अब एक्शन हो रहा है। ये जो हजारों की संख्या में अवैध मज़ारें बना दी गई थी ना, इनमें से 325 इलीगल मज़ारों को 2023 तक ही तोड़ दिया गया था, जिससे 91 हेक्टेयर भूमि अतिक्रमण हटा था। और इनमें से 9 मज़ारें तो कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर जंगल के जमीन को घेर कर बना दी गई थी, जिनके फोटो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं।
2024 में भी ये अवैध मजारों से कब्जा छुड़ाने का जो सरकार का कार्य है वो जारी है, पर हम डेमोग्राफिक चेंज पर बात कर रहे थे। नेपाल से लगने वाले उत्तराखंड के क्षेत्रों में तो डेमोग्राफिक चेंज काफी हद तक हो चुका है। हरिद्वार में समुदाय विशेष की जनसंख्या 35% हो चुकी है, उधम सिंह नगर में 23%, देहरादून में 12% और नैनीताल में 13%। और इसका लेवल इतना बढ़ चुका है कि सरकार की तरफ से वेरिफिकेशन ड्राइव चलाई जाने लगी है। सरकार द्वारा डेमोग्राफी चेंज का मुद्दा ऑफिशियली उठाया जा चुका है और ये डेमोग्राफी चेंज यूसीसी की रिपोर्ट में भी आ चुका है। अब यदि सरल शब्दों में बात की जाए तो उत्तराखंड की डेमोग्राफी को जिस प्रकार से बदला गया, सेम मॉडल हिमाचल में अप्लाई किया जा रहा है। तरीका बहुत सरल है। बाहर से कुछ लोग आकर किसी क्षेत्र में प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, फिर उसे मस्जिद में बदल देते हैं, मंजिल दर मंजिल चढ़ाई जाती हैं, लाउड स्पीकर टांगे जाते हैं और फिर उस स्थान पर कई कई हजार लोग नमाज के लिए आने लगते हैं। आसपास के लोगों का जीना हराम हो जाता है और स्थानीय लोग क्षेत्र छोड़कर पलायन कर जाते हैं। क्या रिजल्ट होता है इस मॉडल को अप्लाई करने का जगह जगह पर, वो आगे देखते हैं। तो हिमाचल में जो चल रहा है वो हमने देखा, और जो पैटर्न हमने हिमाचल में देखा वही सेम पैटर्न हमें उत्तराखंड में भी देखने को मिला। लेकिन ये पैटर्न केवल इन 2 जगहों पर देखने के लिए नहीं मिला था, देश के कोने कोने में ऐसा पैटर्न देखने को मिलता है। अभी हिमाचल की महिलाएं क्या कह रही हैं वो सुनिए। एक चीज ये भी कह रहे हैं कि अभद्रता भी होती है, क्योंकि ये जो मस्जिद के टॉयलेट्स बने हुए हैं या फिर ये लोग जो टॉयलेट्स यूज कर रहे हैं वो खुले में यूज करते हैं। जब महिलाएं विरोध करती हैं तो कहते हैं आंखें बंद कर लो। सर वो मेरी ताई का घर बिल्कुल एकदम से सट के है इनके साथ, तो उनको भी ये परेशानी होती है कि भाई हम दरवाजे अपनी खिड़कियां खोलते हैं तो वो बिल्कुल ऐसे ओपन करके बैठते हैं। इसके अलावा वहाँ की महिलाओं ने ये भी बताया कि इन लोगों की संख्या वहाँ पर काफी अधिक हो चुकी है, और महिला हो या पुरुष हो या फिर बच्चे हों, दिक्कत सभी को हो रही है। अब जब दिक्कत हो रही है तो इवेंचुअली क्या होगा, लड़ाई झगड़े होंगे, जो कि वहाँ पर होने प्रारंभ हो चुके हैं। फिर दूसरे समुदाय की संख्या और अधिक बढ़ जाएगी, तो झगड़े दंगों में परिवर्तित हो जाएंगे। फिर आगे कोई हिंदू प्रोसेशन निकलेगा तो उन पर पथराव भी होना प्रारंभ हो जाएगा, और जब ये सब कुछ होना प्रारंभ हो जाएगा तब क्या होगा, तब यहाँ से लोग अपने अपने घरों को छोड़ना प्रारंभ कर देंगे और फिर पूरा एरिया घोषित कर दिया जाएगा। आपको लग रहा होगा ये मैं ऐसे ही अपने आप मन गढ़ंत कुछ भी बोल रहा हूँ, लेकिन नहीं, कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। अभी कुछ महीने पहले जयपुर के नंदपुरी कॉलोनी में भी यही प्रॉब्लम सिमिलर मैनर में होनी शुरू हुई थी। फिर वहां के लोगों ने भी संज्ञान लिया। हिंदू पलायन कर रहे हैं, यहाँ से सब अपने घर बेच के जा रहे हैं, इस चक्कर से पोस्टर लगाए गए हैं यहाँ पर। हम कहाँ जाए बेच के, हमारे बच्चों को लेके कहाँ जाए हम? हमें तो यही होना है। गाड़ियाँ लेके आते हैं, मोटर सीटी बजाते लेकर जाते हैं, सीटी बजाते आते हैं। लेकिन इससे पहले 1980-1990 के दशक में कश्मीर में क्या क्या हुआ था वो सभी को ज्ञात होगा। कश्मीर फाइल्स में भी दिखाया गया था। कश्मीर में ना 1,20,000 हिंदू हुआ करते थे उस समय, और उन 1,20,000 हिंदुओं में से 1 लाख लोगों को निकाल दिया गया। इसे एक्सोडस कहते हैं। और आज जो हिमाचल या उत्तराखंड या जयपुर में हो रहा है वो ना इसी ओर ले जाता है। अब भाई 1-2 एग्जाम्पल से तो बात बनेगी नहीं, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। NHRC की रिपोर्ट के अनुसार कैराना में 2016 में 250 हिंदू परिवार कैराना छोड़ने पर विवश हो चुके थे। घरों पर यह मकान बिकाऊ है ये लिखा दिखाई देना सामान्य हो गया था। वर्ग विशेष का उस क्षेत्र में बहुसंख्यक होना और हिंदू महिलाओं के साथ आपत्तिजनक कार्य करना इस एक्सोडस का कारण बताया गया था। क्या हिमाचल में कुछ अलग पैटर्न दिखाई दे रहा है? क्या यही सब कुछ वहां नहीं हो रहा? बंगाल के आसनसोल के एक क्षेत्र में 2 समुदायों के बीच बवाल हुआ और फिर हिंदू समुदाय आसनसोल छोड़कर सेफ स्थान पर जाने लगा। ये भी एक्सोडस का एक उदाहरण है। क्या हिमाचल में 2 समुदायों के पुरुष में अभी बवाल नहीं हुआ? इसके अलावा 2019 में नमो ऐप पर एक कंप्लेंट रजिस्टर की जाती है। इस कंप्लेंट को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस योगी आदित्यनाथ को फॉरवर्ड कर देता है। क्यों? क्योंकि मामला यूपी के मेरठ के प्रहलाद नगर से था, जहां पर 425 हिंदू परिवार रहते थे। कंप्लेंट में बताया गया कि इनमें से 125 परिवारों ने वो क्षेत्र छोड़ दिया है। कारण वही था, महिलाओं से छेड़छाड़, लूटपाट, अपराध, मारपीट। क्या ये सब होने की संभावना हिमाचल में नहीं है? कानपुर का कर्नलगंज थाना क्षेत्र, केवल 10 हिंदू परिवार यहाँ पर रहते थे। वहां सभी को क्षेत्र छोड़ने के लिए विवश कर दिया गया। क्यों?
क्योंकि उन्हें दो ही विकल्प दिए जा रहे थे, या तो धर्म बदला जाए या फिर क्षेत्र छोड़ दिया जाए। इसे ना 100% सक्सेसफुल एक्सोडस कहते हैं। क्या एक समय के बाद ये स्थिति संजौली में नहीं आ सकती? राजस्थान के टोंक शहर में मालपुरा क्षेत्र, यहाँ पर ना 200 हिंदू परिवारों को विवश कर दिया गया कि भाई आप अपनी प्रॉपर्टी बेच दो। एक क्लेम के अनुसार ये क्षेत्र 1952 से ऐसी खबरों के लिए चर्चा में था और लगभग 600 हिंदू परिवार ऑलरेडी उस क्षेत्र को छोड़ चुके थे। और ये जो एग्जांपल्स मैंने भारत से दिए ना, ये केवल भारत में नहीं है, विदेशों में भी ऐसे बड़े सारे एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। जैसे ईरान, वहां पर ज़ोरास्ट्रियंस या फिर कहें पारसी वो हुआ करते थे। आज कितने ज़ोरास्ट्रियंस ईरान के अंदर हैं, एक गूगल सर्च करिएगा, सब पता चल जाएगा कि ईरान में कौन रहता है। पर अब बहुत सारे लोग ये कह देंगे कि भाई ये तो बहुत पुरानी बात हो गई। तो भाई लेबनान का उदाहरण ले लो, वहां बहुसंख्यक लोग अभी थोड़े समय पहले तक ईसाई थे। आज कौन है? एक गूगल सर्च करना पता चल जाएगा। और दूसरा ये भी बताना कि क्या वहां पर बाहरी इस्लामिक लोग नहीं आए थे और डेमोग्राफी को चेंज नहीं किया था। आज ना इंग्लैंड भी भभक रहा है और वहां भी जो सबसे बड़ी परेशानी है वो वही है जो हिमाचल में है। इनके अलावा और बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं जहां सिमिलर पैटर्न दिखाई देता है, पर उदाहरणों से बेटर है कि हम सॉल्यूशन की ओर चलें। और इस पूरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो सकता है वो ना अगले अध्याय में देखते हैं। देखिए, हिमाचल में जो चल रहा है ना, वो भारत के अनेक क्षेत्रों में चलकर समाप्त हो चुका है। उन क्षेत्रों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। हिमाचल में अंतर यह है कि काफी आरंभ में ही लोग सड़क पर उतर चुके हैं इसके विरुद्ध। सरकार और प्रशासन डंडे बजा रहा है, पर लोग फिर भी सड़कों पर हैं। परंतु शायद अभी हिमाचल के इन लोकल लोगों को भी नहीं पता होगा कि ये सब कितना डरावना है। चलिए भारत के गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट देखते हैं। 28 सितंबर 2021 को नवभारत टाइम्स की इस रिपोर्ट में बताया गया कि भारत की सुरक्षा एजेंसीज ने गृह मंत्रालय को चौकन्ना किया है कि उत्तराखंड के वो क्षेत्र जो नेपाल से लगते हैं, यानी कि चंपावत, पिथौरागढ़ और इसके अलावा उधम सिंह नगर, इनमें तेजी से डेमोग्राफी बदल रही है। ये वो क्षेत्र हैं जहां 2011 में जब जनगणना हुई थी तो मुस्लिम जनसंख्या 2001 से 2.5 गुना बड़ी मिली थी। बाकी 2021 में तो जनगणना हुई नहीं है, तो अब की स्थिति हम स्वयं सोच सकते हैं। इसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि नेपाल बॉर्डर पर पाकिस्तानी एजेंसी ISI की सक्रियता से इस प्रकार के कांड हो रहे हैं और पाकिस्तान और बांग्लादेश को मिलाने वाले एक कॉरिडोर की बात भी इस रिपोर्ट में बोली गई थी। कौन सा है ये कॉरिडोर? तो जी, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था ना, तो जिन्ना ने ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान को ज्वाइन करने के लिए 800 मील लंबे कॉरिडोर की मांग की थी। जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है वैसा ही कुछ। और अभी रिसेंटली जो गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सबमिट हुई है ना, उसमें इसी कॉरिडोर को बनाने की तैयारी की जा रही है, जिसके लिए प्राइम इंपॉर्टेंस है इस क्षेत्र की डेमोग्राफी बदल दी जाए, जिसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल, यूपी, बिहार और बंगाल आते हैं। और कभी जो मैप मुगलिस्तान नाम के देश के लिए प्रपोज किया गया था, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वो साकार किया जाए। क्या समाधान है इसका? समाधान वही है जो हिमाचल के लोग कर रहे हैं, प्रतिरोध, सड़क पर उतरना, सरकार को मजबूर करना वेरिफिकेशन के लिए। पर केवल लोग इसका समाधान नहीं कर सकते हैं, सरकार के स्तर पर भी बहुत कुछ करना जरूरी है। उत्तराखंड में सरकार इलीगल रिलीजियस कंस्ट्रक्शंस को तोड़ रही है, बाहरी लोगों का वेरिफिकेशन कर रही है, मदरसों का वेरिफिकेशन करवाया जा रहा है। हल्द्वानी में इलीगली बने एक ऐसे ही मदरसे पर जब एक्शन लिया गया था तो पूरे शहर को जला दिया गया था एक समुदाय विशेष के लोगों द्वारा। अगर हिमाचल इससे बचना चाहता है तो जल्दी उसको एक्शन लेना होगा। उत्तर प्रदेश में भी 13,000 से अधिक इलीगल मदरसे पाए गए थे SIT के एक रिपोर्ट में, जिसके विरुद्ध 10,000 पर डे का फाइन निर्धारित किया गया था सरकार के द्वारा। एक्शन लेने के लिए कानून भी बनाया गया था, पर सुप्रीम कोर्ट बीच में आ गया। उत्तराखंड और यूपी में कुछ रिलीजियस इलीगल कंस्ट्रक्शंस को तोड़ा गया है, पर ये सब एक्शंस ना कॉस्मेटिक हैं। सरकार की ओर से बेटर एक्शंस नीडेड हैं, पर इससे कहीं अधिक आवश्यक है कि लोग इन सभी राज्यों में अपने विरुद्ध चल रहे इस कांड के प्रति जागरूक रहें और सरकारों पर दबाव डालें सड़क पर उतरकर एक्शन लेने के लिए। हिमाचल में लोग फिर भी थोड़े जागरूक लग रहे हैं, वो सड़क पर हैं, विरोध कर रहे हैं, पर जब तक एक वर्ग विशेष का अपीजमेंट करने वाली सरकार रहेगी, तब तक हिंदू सही मुद्दा उठाने के बाद भी
सरकारी डंडे खाता रहेगा और जाति में टूटा हुआ हिंदू कभी अपने मतलब की सरकार नहीं बना सकता। क्या हिमाचल का व्यक्ति ठाकुर, ब्राह्मण, दलित होने से पहले हिंदू बन रहा है? ये आने वाला समय बता देगा, पर जो सड़क पर वो करता दिख रहा है वो एक अच्छा संदेश है। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर हमें कमेंट्स के माध्यम से बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर अवश्य करें। सपोर्ट करें हमारे कार्य को पेट्रियन और यूपीआई के माध्यम से, जिनके लिंक आप डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में देख सकते हैं। साथ ही साथ स्क्रीन पर जो वीडियो आपको दिख रहा है उसे अवश्य देखें, जो आपको विकिपीडिया कितना खतरनाक कार्य कर रहा है भारत के विरुद्ध वो दिखाएगा। पुनः मिलते हैं अगले एपिसोड में।